हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म ये यूनिट चल रही थी। इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ डिस्कस कर दिया था, उसके एप्लीकेशंस चल रहे थे और नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंडलेस सोलेनॉइड और टोरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड। इसमें क्या है कि यहाँ पर से ये टर्न्स हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है और इसके दो एंड्स हैं, एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, एक साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप इसको बैंड करके दोनों एंड्स को आपस में मिला दें, कनेक्ट कर दें, तो जो बनेगा वो होगा एंडलेस सोलेनॉइड और इसको हम टोरॉइड भी कहते हैं। आप जानते हैं जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है तो इसका एक एंड बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह, एक एंड बिहेव करता है साउथ पोल की तरह। लेकिन जो हमारे पास एंडलेस सोलेनॉइड होगा उसमें नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है ये पता लगता नहीं है। उसको पता लगाना बहुत मुश्किल काम है, उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है 3 पॉइंट पर, एक तो इनसाइड द टोरॉइड, एक एट द एक्स और एट द कोर ऑफ द टोरॉइड एंड आउटसाइड द टोरॉइड। देखिए कैसे बताएंगे टोरॉइड के बारे में। मैंने बताया कि अगर हम लोग ये करें कि ये समझिए ये एक्सिस है, अब इस पर वाइंडिंग करनी है। हम लोगों ने ये एक वायर लिया, इंसुलेटेड वायर के कैपिटल एंड टर्न्स की वाइंडिंग कर दी इस तरीके से, बहुत ही पास ये आप देखिए ये हुआ एंडलेस सोलेनॉइड। इसमें हमने करंट फ्लो करा दी है। जब करंट फ्लो कराएंगे तो ये बन जाएगा एंडलेस सोलेनॉइड। आप देखें कि अगर मैं यहाँ से एक करंट I भेजता हूँ, वही करंट यहाँ से पास होता हुआ और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह जाएगा करंट पास होता हुआ इसमें से और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो करंट ऐसे करके बाहर आ रहा होगा वही अंदर जा रहा होगा यहाँ से, इस तरीके से ये करंट फ्लो हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर करंट यहाँ से ये करंट चल रहा है, आप देखें जितने इसके अंदर अगर एंड टर्न्स हैं, मान लीजिए कि इसका जो ये सेंटर है O, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस मैं ले लेता हूँ कि स्मॉल a इसकी रेडियस है, इस टोरॉइड की रेडियस स्मॉल a, और इसमें जो करंट फ्लो कराई है वो करंट फ्लो कराई है मैंने I। तो अब आप देखिए कि जितने भी टर्न्स होंगे यहाँ से करंट जो होगी वो अगर बाहरी तरफ आ रही होगी, मैंने बताया कैसे, करंट ये, तो वही करंट यहाँ से अंदर जा रही होगी। तो जितने टर्न्स हैं उतने ही टर्न में, अब ये हर टर्न में अलग बनाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये बना रहे हैं। आप देखिए जो मैं ये पॉइंट शो कर रहा हूँ ये आउटवर्ड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हर टर्न में। अगर एंड टर्न है तो ये एंड डॉट बनेंगे और ये जो एंड डॉट होंगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जितनी करंट आप देखिए बाहर आ रही है उतनी करंट अंदर जा रही है इधर से, तो जितने ये डॉट होंगे उतने ही क्रॉस बनेंगे। जितने डॉट उतने ही क्रॉस।
और मैंने बताया था आपको राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल में बताया था कि अगर राइट हैंड को लेकर और उसके पाम को, उसमें जो फिंगर्स हैं उसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल कर लें, तो जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखिए कि करंट यहाँ से आ रही है अंदर, यहाँ से आ रही है बाहर, तो आप देखें ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। इसका जो ये कोर है, जो इसकी एक्सिस है, इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देखें कि अब मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट हैं, आप देखिए 3 पॉइंट हैं, आप लोग सेंटर से आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट मान लीजिए कि अंदर की तरफ है, एक एट द एक्सिस है और एक आउटसाइड है। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है ए, सपोज़ जो एक्सिस पर है, ये पॉइंट मान लीजिए है बी, और जो ये पॉइंट मान लीजिए ये है बी, और जो बाहर है ये पॉइंट है सपोज़ सी। और सेंटर से जो ये पॉइंट मैंने बनाए हैं, इनकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस को मैं आर मान रहा हूँ, चाहे ये पॉइंट ए की हो, चाहे पॉइंट बी की हो, चाहे पॉइंट सी की डायरेक्शन हो और डिस्टेंस हो, सॉरी, उसको मैं स्मॉल आर मान रहा हूँ, जबकि जो इसकी रेडियस है ये स्मॉल ए है। आप देखें कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पर हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं n, टोटल लेंथ कितनी होगी आप देखो इसकी, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर इसकी रेडियस a है तो 2 पाई a, ये इसकी टोटल लेंथ होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, ये होता है। इसका मतलब कि n अपॉन 2 पाई a, ये स्मॉल n जो होंगे ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे। अब हमारे पास 3 केस हैं कि एक बार आप इनसाइड द टोरॉइड यानी पॉइंट ए पर, एक एट द एक्सिस और एट द कोर ऑफ द टोरॉइड यानी पॉइंट बी पर, और एक पॉइंट सी पर यानी आउटसाइड द टोरॉइड। आप लोगों को 3 पॉइंट पर निकालना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हम निकाल सकते हैं। आप देखें केस फर्स्ट, एट पॉइंट ए। पॉइंट ए ख़ास बात क्या है भाई, कि जो स्मॉल आर है ये कम है और स्मॉल ए ज़्यादा है, यानी स्मॉल आर इज़ लेस देन स्मॉल ए, इनसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के अंदर आप लोग निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करने के लिए पहला जो काम होता है, फर्स्ट स्टेप जो होती है, वो स्टेप ये होती है कि आपको एक सिमेट्रिकल क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। सिमेट्रिकल क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। सिमेट्रिकल क्लोज लूप फॉर्म करने के लिए हम लोग ओ को सेंटर मानकर, और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है, ये ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल आर, इसको रेडियस लेकर एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगे। ये क्लोज लूप फॉर्म किया, सपोज दिस लूप इज़ C1, ये क्लोज लूप C1 है। मैंने बताया था आप लोगों को डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। इस पॉइंट A पर मान लीजिए कि ये जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है ये है B सफिक्स A, तो ये आया B सफिक्स A, ये होगा। और आप देखिए कि इस लूप में जो DL डायरेक्शन होगी वो भी इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इसलिए DL भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब DL और B A की डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। अब आप देखिए कि इस लूप C1 पर आप लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर दीजिए। आप लिखेंगे कि फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, क्या है वो लॉ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। वी हैव फॉर C1,
इस C1 के लिए अप्लाई कर देंगे। वी हैव फॉर क्लोज्ड लूप C1, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड लूप C1, मैग्नेटिक फील्ड है B की जगह B सफिक्स A वेक्टर डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब इसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रही है, आप देखिए कि इस लूप के अंदर जो लूप C1 है, इसके अंदर ये करंट थ्रेडिंग द लूप कितनी करंट आर पार पास हो रही है, तो आप देखें कोई भी करंट इसके अंदर तो नहीं है, जो भी करंट है तो सब बाहर है ना, इसलिए यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं हो रही है, इससे आर पार पास नहीं हो रही है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C1 B डॉट डी एल होगा B DL कॉस एंगल है 0 इज इक्वल टू 0। आप देखिए कि इस सेंटर से डिस्टेंस सब जगह स्मॉल r सेम है, इसलिए जो BA का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो BA बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, cos 0 1 होता है इज इक्वल टू 0, तो BA और मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C1 DL, ये इसकी लेंथ होगी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई A, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये इज इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए BA जो होगा ये होगा 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड इज़ 0। ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड इज 0। प्रूफ करने के बाद है कि भाई अंदर और अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, अगर ये प्रूफ करने के बाद तो आप ऐसे प्रूफ कर देंगे। फिर आता है एट द एक्सिस और एट द कोर, केस सेकंड है केस सेकंड एट पॉइंट B, इस B पॉइंट पर B की खास बात क्या है कि जितना स्मॉल r है वो स्मॉल a के इक्वल है, कि स्मॉल r इज इक्वल टू स्मॉल a। इसका मतलब कि एट द एक्सिस और एट द कोर ऑफ टोराइड, यहाँ पर आप लोग निकालिए मैग्नेटिक फील्ड। फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे एम्पीयर सर्कुलर लॉ। आप लिखेंगे फ्रॉम एम्पीयर्स सर्कुलर लॉ क्या लॉ है, ये लॉ है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I करंट थ्रेडिंग द लूप C। ये है एम्पीयर सर्कुलर लॉ, इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखिए पहला काम क्या करना चाहिए हम लोगों को, वो काम ये करना चाहिए कि हमें इस पॉइंट B से पास होने वाला एक लूप ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो लूप ऑलरेडी है, जो इसकी एक्सेस है ये जो मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है, ये जो है ये C2 है, ये जो बनाया हुआ है ये C2, ये लूप ऑलरेडी यहाँ पर है। इस लूप पर आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड DL वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो बताया ये देखिए ये करंट फ्लो हो रही है इस तरीके से, राइट हैंड कर्व रूल इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की B सफिक्स B, वो इस तरह से है, ये है B सफिक्स B, ये है, और आप देखिए DL डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, जो DL वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा दोनों के बीच में। और अब आप लोग देखेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे कि वी हैव फॉर क्लोज्ड लूप C2 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C2, मैग्नेटिक फील्ड है B सफिक्स B वेक्टर
डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब कितनी करंट पास हो रही है आप देखिए इस लूप के अंदर से, ये लूप है, ये इसके अंदर जो करंट है वो ये करंट, ये करंट जो बाहरी तरफ आ रही है। आप देखिए इसमें n टर्न्स हैं और हर टर्न में जो करंट की वैल्यू है वो है I, तो I ये और इस तरह से n टर्न्स हैं, तो करंट जो होगी वो कैपिटल N इंटू आई, इतनी करंट इस लूप से पास हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो n इंटू आई ये आप लिख देंगे। अब आप देखिए a डॉट बी से ए बी कॉस थीटा से फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सी टू बी सफिक्स बी डी एल कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इतना हो जाएगा। कॉस 0 1 होता है, लेकिन फिर से वही बात कि आप देखिए कि डिस्टेंस इक्वल है हर पॉइंट की सेंटर से, लूप सिमेट्रिकल है, इसलिए हर पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो बी सफिक्स बी ही रहेगा, इसलिए बी सफिक्स बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सी टू डी एल कॉस 0 1 होता है, म्यू नॉट एन आई इतना हो जाएगा। तो बी सफिक्स बी, अब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सी टू डी एल, ये इसकी सरकमफ्रेंस जो कि है 2 पाई ए, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, इसका 2 पाई आर होना चाहिए था, ये गलत लिखा है 2 पाई आर, तो 2 पाई ए ये होगा म्यू नॉट एन इंटू आई इतना हो जाएगा। तो यहाँ से बी सफिक्स बी इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई अपॉन ए, या तो आप ये कहिए, ये फॉर्मूला निकल के आता है। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लिखेंगे बी सफिक्स बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई ए इंटू आई, और आप देख रहे हैं कि n अपॉन 2 पाई ए, ये स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्मॉल n हो जाएगा। तो b सफिक्स b सफिक्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, ये आएगा एक्सेस पर b डैश। ये वही फार्मूला है जो कल एक करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनोइड की एक्सेस पर निकल के आया था, तो टोरॉइड की एक्सेस पर उतना ही होता है। लेकिन फिर वही बात कि अगर ये एयर कोल्ड है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया इसकी एक्सेस पर, तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर म्यू नॉट लिखा है वहाँ पर म्यू आना चाहिए, और जो म्यू की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट का म्यू आर टाइम्स हुआ करती है, जहाँ पर म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमेबिलिटी है उस सॉफ्ट आयरन की, और जो म्यू है वो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है सॉफ्ट आयरन की, ठीक है। ये होगा, तो आप लिखेंगे कि ये जो निकल के आया है ये है फॉर एयर कोल्ड, फॉर एयर कोल्ड। और अगर हम बात करेंगे फॉर सॉफ्ट आयरन कोर, फॉर सॉफ्ट आयरन कोर, तो बी सफिक्स बी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन आई, ये हो जाएगा, या म्यू आर इंटू म्यू नॉट जो होता है इसको हम म्यू भी कहते हैं, तो म्यू एन आई ये हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए केस थर्ड है आउटसाइड द टोरॉइड। अब अगर हम लोग टोरॉइड से बाहर हैं, कहीं ये वाला पॉइंट है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जब ये वाला पॉइंट है तो देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ कि एट पॉइंट सी, केस थर्ड एट पॉइंट सी, यहाँ पर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये ए है, तो स्मॉल आर ज़्यादा है इसे, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन ए, यानी आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग एक क्लोज लूप फॉर्म करेंगे, सिमेट्रिकल क्लोज लूप, ओ को सेंटर मानकर और सी को रेडियस मानकर।
ये क्लोज लूप फॉर्म करेंगे आप। फिर वही बात राइट हैंड इस कर्ल रूल से आप देख रहे हैं कि जो बी सफिक्स सी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि बी सफिक्स सी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन तो ये है बी सफिक्स सी वेक्टर, और आप देख रहे हैं डी एल डायरेक्शन भी यही होगी, तो डी एल डायरेक्शन भी ये होगी। एंगल सेम है, एंगल 0 हो जाएगा। तो अब आप लोग इस लूप C3 जो मैंने लूप बनाया है C3, ये लूप जो है ये है C3, इस लूप C3 पर हम लोग अप्लाई कर देंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ। आप लिखेंगे कि फ्रॉम एम्पियर सर्कुलर लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो वी हैव फॉर क्लोज लूप C3, इस C3 लूप के लिए अप्लाई करेंगे। वी हैव फॉर क्लोज लूप C3, तो इंटीग्रेशन ओवर C3 मैग्नेटिक फील्ड है बी सफिक्स सी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आप देखिए कितनी करंट इस लूप के आर पर पास हो रही है। तो आप देखिए इस लूप का जो ये मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, इसमें ये करंट एन आई करंट जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और ऐसे एन आई करंट जो है ये इनवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो जितना एन आई आउटवर्ड है उतना ही एन आई इनवर्ड है, इसलिए नेट करंट जो हो गई इसके आर पार इसको थ्रेड करती हुई वो 0 हो गई, क्योंकि एन आई बाहर है और माइनस एन आई अंदर है, ये हो जाएगा। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 बी सी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये 0 हो जाएगा। आप देखिए कि सिमेट्रिकल लूप है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी सफिक्स सी होगी, वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 डी एल इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो बी सी और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप C3 डी एल, ये इसकी सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, 2 पाई आर 0 नहीं सकता, इसलिए बी सफिक्स सी जो होगा ये 0 होगा। ये बात निकल के आती है। तो जिस तरह से आपने देखा कि टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 0 थी, उसी तरह से टोरॉइड के बाहर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी 0 होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज आल्सो 0। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज़ आल्सो 0। तो आप देखिए जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन ये आता है कि आपको ये प्रूव करना होता है कि टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड 0, टोरॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, और एक्सिस पर अगर प्रूव करने को आया तो ये कर सकते हैं, अगर तीनों पार्ट आए तो आप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़े हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ के, और आज लास्ट एप्लीकेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।